अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, अपने मन का परिष्कार कैसे करें। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। मन लग जाए तो कल्याण हो जाता है और मन न लगे तो सर्वनाश हो जाता है। मन की यह विशेषता है कि मन को जिस काम में सहमत कर लिया गया, मन उस काम में लग जाता है, अपनी सहमति प्रदान करता है। और जिस कार्य में, जिस लक्ष्य में, जिस संकल्प में मन सहायक हो जाता है, उसमें सफलता का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। दिक्कत की बात यह है कि मन एक उपकरण है और उपकरण को, यंत्र को अपने हिसाब से चलाया जाता है। पर हम सब की स्थिति ये है कि हमने अपने आप को ही मन के अधीन कर दिया है। हम अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चलाते, बल्कि हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जैसा हमारा मन कहता है वैसा ही हम अपने दिशा और दशा को निर्धारित कर लेते हैं। इसलिए यहाँ ये संकेत है सांख्य शास्त्र में कि मन के अनुसार स्वयं को नहीं, बल्कि स्वयं को अपने मन के अनुसार बनाने का प्रयत्न, स्वयं मन को अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मन के अधीन हो जाता है वह पतन को प्राप्त होता है, और जो अपने मन को अपने अधीन कर लेता है उसका उत्थान हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलावे, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं तो फिर हमारा मन हमारी दुर्गति करा देता है, और अगर हम अपने मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो निस्संदेह हम अपना उद्धार कर लेते हैं। भगवान ने इस शरीर को रथ बताया है। क्या बताया है? रथ। इस शरीर में जो विद्यमान जीवात्मा है वह इस रथ का स्वामी है, रथी है। और इस रथ को चलाने वाला जो सारथी है वही हमारा मन है। इस रथ में जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा
और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से वैकुंठ को जाए। वो इस रथ से वैकुंठ को जाए। मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। आत्मा जो रथ का स्वामी है वो रथ पर पीछे बैठा है, मन सारथी बनकर रथ के आगे बैठा है। अगर आत्मा के अनुसार मन करे तब तो जिधर आत्मा चाहे उधर रथ को ले जाए। लेकिन भैया ये हमारा जो मन है ये जब अपनी मनमानी करने लगता है और अंतरात्मा की बात को नहीं सुनता तो फिर वो इस शरीर को अपने अनुसार चलाता है। शरीर का राजा कौन है? मन है कि आत्मा है? आत्मा है। मन तो इंद्रियों का राजा है। इसलिए मन अगर आत्मा की बात मान करके चलता है तो फिर वो इस शरीर से बड़े अच्छे अच्छे कर्म कराता है। आत्मा की बात माने तो मन धर्म में लगेगा, मन यज्ञ में लगेगा, मन ध्यान में लगेगा, मन सेवा में लगेगा, मन कथा में लगेगा। अगर आत्मा की बात माने तो आत्मा की बात, आत्मा जीवात्मा परमात्मा का अंश है और जो जिसका अंश होता है वो उसी ओर जाना चाहता है। जैसे आप जल को कितना भी ऊपर उठा करके फेंकें, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो जल है वो पाताल लोक का अंश है, नीचे जल ही तो है। सो अपने स्रोत की ओर जल जाता है। जाता है कि नहीं जाता? अच्छा, आग को आप जलाइए और आग को चाहे जितना दबाने की कोशिश करिए, आग किस ओर जाएगी? क्यों? क्योंकि आग का, अग्नि का जो स्रोत है वो सूर्य है। अग्नि हमेशा सूर्य की ओर और जल हमेशा पाताल की ओर। उसी प्रकार आत्मा हमेशा परमात्मा की ओर जाना चाहती है। जो जिसका होगा उसी की ओर तो जाएगा ना। आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। पत्नी हमेशा पति की ओर ही जाना चाहती है, पुत्र हमेशा अपने माता पिता की ओर ही जाना चाहता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये आत्मा भी हमेशा किसकी ओर? परमात्मा की ओर ही जाना चाहता है। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा की ओर जाने का सौभाग्य कब मिलेगा? जब ये शरीर रूपी रथ परमात्मा की ओर जाए। बोलो, रथ से ही तो आत्मा जाएगी ना। बिना वाहन के, बिना गाड़ी के आप कहीं जा सकते हैं क्या? आत्मा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। और शरीर रूपी वाहन अगर परमात्मा की ओर जाए तभी तो आत्मा जा पाएगी। और शरीर रूपी वाहन को चलाने वाला कौन है? मन है। मन ड्राइवर है इस शरीर का। ड्राइवर जिधर चाहे उधर शरीर को ले जाए। अब ड्राइवर अगर मालिक की बात माने, मालिक कौन? आत्मा, तब तो वो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाए। और मन रूपी ड्राइवर आत्मा की बात न मान करके अपने हिसाब से चलावे गाड़ी कि हमारी जहां मर्जी होगी वहां हम ले जाएंगे। तो आप देखो,
गाड़ी का मालिक बैठा रहता है तो गाड़ी ऑफिस जाती है, और गाड़ी के मालिक जब गाड़ी में ना हो तो ड्राइवर कहाँ ले जाता है? कभी चाय की दुकान पे ले जाएगा, कभी पान की दुकान पे ले जाएगा, कभी अपने घर ले जाएगा, कभी अपने काम से ले जाएगा। मन पर आत्मा का अंकुश होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मन को अपने अधीन करके रखना चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि हम मन के अधीन हो चुके हैं। हमारा मन आत्मा की बात नहीं मानता, और आत्मा की बात न मान करके मन मनमानी कर रहा है, और इस शरीर से वही करा रहा है। और शरीर तो मन के अधीन है। बड़ी गाड़ी तो ड्राइवर के ही अधीन होती है, गाड़ी मालिक को नहीं जानती। गाड़ी को क्या पता कि उसका मालिक कौन है? शरीर को क्या पता कि उसका मालिक कौन है? शरीर को चलाने वाला मन है। ड्राइवर जिधर चलाएगा गाड़ी उधर ही भागेगी, मन जिधर ले जाएगा गाड़ी शरीर जाएगा। मन करे कचौड़ी खाने का तो ये शरीर चला जाएगा दुकान पर। मन करे कथा में चलना है, शरीर आ गया कथा में। मन करे सिनेमा देखने जाना है, शरीर चला गया सिनेमा। मन कहे खंडवा जाना है, चले गए खंडवा। अब आत्मा भले कहे कि भैया खंडवा मत जाओ, मन माने तब तो। मन है कि मानता नहीं? मन नहीं मानता। मन को जो मना ले, इसीलिए मन को मनाना पड़ता है, मन को लुभाना पड़ता है। मन से कहो कि भैया देखो, तुम सुख चाहते हो कि दुख? तो मन कहेगा कि सुख चाहते हैं। तो मन को समझाओ कि सच्चा सुख ज्ञान में है, और ज्ञान कथा से है। इसलिए भैया मन, इस शरीर को कथा में ले चल, तो तुझे ज्ञान होगा। उस ज्ञान से तू अपनी समस्याओं का समाधान करेगा, तो तेरे जीवन में सुख उत्पन्न होगा, और उस सुख से तू आनंद में रहना। ये लोभ मन को देना पड़ेगा। और ध्यान रहे, मन अगर एक बार आपकी बात मानने को तैयार हो गया, तो फिर मन से बड़ा आपका मित्र कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये जान लीजिए, मन ही सबसे बड़ा मित्र है। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। किसी ने कहा कि इस संसार में सबसे अधिक खतरा किससे है? किसी बच्चे ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि भगवान, सबसे ज्यादा खतरा किससे है इस संसार में? तो गुरुजी ने कहा कि मन से है सबसे ज्यादा खतरा। मन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चाहने लगे। बोले अच्छा, इस संसार में सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? तो गुरुजी ने कहा कि मन है। तो बच्चे ने कहा कि आप दोनों बातें मन को ही कह रहे हैं, खतरा भी मन से है, सहयोगी भी मन है, ये कैसे? बोले मन अगर आत्मा के अधीन हो जाए तो सहयोगी है, और मन अगर आत्मा की बात न माने तो मन बड़ा खतरनाक है, मन बड़ा विरोधी है। मन को आत्मा के अधीन करना पड़ेगा। आत्मा के अधीन करने का मतलब, आत्मा का मतलब हर वो कर्म जो परमात्मा की ओर ले जाए, उसमें मन को लगाना पड़ेगा। मन को सच्चाई में, मन को सद्ज्ञान में, मन को सत्कर्म में, कथा में, सत्संग में, भजन में, ध्यान में, उपासना में, उपवास में, अनुष्ठान में, सेवा में, जो जो करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है उसमें मन को लगाना चाहिए। मन लग गया तो परमात्मा को प्राप्त करा देगा, और मन न लगा तो फिर इस संसार के दलदल में ऐसा फंसाएगा कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मन को संवारने, मन को सजाने, मन को अद्भुत बनाने की बात कही है। सबसे बड़ा भजन ही है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आपने गीत सुना है, दो पंक्ति हम लोग गुनगुनावे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। समता का अंजनांज लो, समता का अंजनांज लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को अपनी आत्मा के अधीन जो कर सके, इसके लिए एक सूत्र दें आपको। क्या सूत्र? पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए जीवन में स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। क्या करेंगे?
स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था।